दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का यह मुकाबला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया यह मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे जज्बाती मुकाबला साबित हुआ। इस मैच में कुदरत ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और बारिश ने काफी देर तक खेल को रोके रखा। लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमों ने जो खेल दिखाया उसने फैंस का पैसा वसूल कर दिया। यह मुकाबला बारिश के चलते 10-10 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगा दिया और फिर अपनी जादुई गेंदबाजी से कीवी टीम के जबड़े से जीत छीन ली। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा रोमांच और पल पल की हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 2000 लाइक। दोस्तों, ICC TBS वर्ल्ड कप 2026 के 41वें मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। टॉस का समय हुआ और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने सिक्का उछालकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर को मात दी। पाकिस्तान ने जाते हैं। उन्होंने गेंदबाजी की कोशिश तो अच्छी की, लेकिन सय्यम अयूब उस समय पूरे रंग में थे। इस ओवर में सय्यम ने लगातार 2 चौके लगाए, एक कवर की दिशा में और दूसरा शानदार पुल शॉट। दोनों शॉट बेहद आत्मविश्वास से भरे थे। तीसरा ओवर फिर से मैट हेनरी ने संभाला। उनकी पहली ही गेंद सय्यम अयूब के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से निकल गई और 4 रन मिल गए। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 11 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर 32 रन हो गया बिना किसी विकेट के नुकसान के। पारी का चौथा ओवर डालने की जिम्मेदारी खुद कीवी कप्तान मिचेल सटनर ने संभाली। सेंटनर अपनी बेहद सटीक लाइन लेंथ और बल्लेबाजों को चकमा देने वाली चतुराई के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन युवा सय्यम अयूब के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने सेंटनर का स्वागत निडरता से किया और इस ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करते हुए 2 बेहतरीन बाउंड्री निकाली। सईम अब पूरी तरह लय में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे आज कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस को सन्न कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर सेंटनर ने अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया और एक तेज आर्म बॉल फेंकी। सय्यम ने अनुमान लगाया कि गेंद टर्न होकर बाहर निकलेगी और उन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बिना घूमे सीधी रही और बिजली की रफ्तार से सय्यम के डिफेंस को चीरते हुए उनके स्टंप्स बिखेर दिए। सय्यम अयूब 11 गेंदों में 22 रनों की छोटी लेकिन आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान का स्कोर उस समय 43 रन था और उनका पहला विकेट गिर चुका था। सईम के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा पाकिस्तान के सबसे बड़े भरोसेमंद बल्लेबाज और पूर्व कप्तान बाबर आजम ने। पूरा स्टेडियम बाबर बाबर के नारों से गूंज उठा। 5वां ओवर डालने के लिए कप्तान सेंटनर ने एक बार फिर लॉकी फर्गुसन को याद किया। फर्ग्यूसन अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की डरावनी रफ्तार से बाबर का इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन बाबर आजम ने ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपनी वर्ल्ड क्लास काबिलियत का सबूत दे दिया। फर्गुसन ने एक तेज रफ्तार गेंद डाली और बाबर ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि गेंद उनके बल्ले से टकराते ही हवा में तैरती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। ये शॉट इतना दर्शनीय था कि कमेंटेटर भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हालांकि इसके बाद फर्गुसन ने अच्छी वापसी की और उसके अलावा कोई और बाउंड्री नहीं दी। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 55 रन था। रन रेट शानदार था और बाबर आजम के क्रीज पर होने से टीम को एक अलग ही मानसिक मजबूती मिल गई थी। लेकिन तभी कोलंबो की अनिश्चित प्रकृति ने अपना रंग दिखाया। अचानक आसमान में काले और घने बादलों ने डेरा डाल दिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंपायरों को बिना किसी देरी के मैच रोकने का आदेश देना पड़ा। पूरे मैदान को कवर्स से ढक दिया गया और करीब 50 मिनट तक हर कोई बस बादलों के छंटने का इंतजार करता रहा। जब बारिश थमी तो अंपायरों ने मैदान का गहन निरीक्षण किया।
समय की काफी बर्बादी हो चुकी थी, जिसके चलते अधिकारियों ने घोषणा की कि अब इस मुकाबले को 10-10 ओवर का ही रखा जाएगा। यानी पाकिस्तान की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी और उनके पास अपनी पारी को फिनिश करने के लिए अब सिर्फ 5 ओवर ही शेष थे। खेल दोबारा शुरू होते ही रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि अब हर गेंद पर प्रहार करना अनिवार्य था। कप्तान बाबर आजम और साहिबाजादा फरहान नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे। छठा ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशम। नीशम ने अपनी पहली 2 गेंदें काफी सदी हुई और सटीक यॉर्कर फेंकी, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत हुई। लेकिन तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने अपनी ताकत दिखाई और अपने खास अंदाज में गेंद को मिड विकेट की दिशा में पंच करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी बाउंड्री के साथ पाकिस्तान के 60 रन भी पूरे हो गए। नीशम के इस ओवर से पाकिस्तान ने कुल 12 रन बटोरे और रन गति को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया। अब बारी थी कीवी टीम के चतुर लेग स्पिनर ईस्ट सॉडी की। 7वां ओवर लेकर सॉडी आक्रमण पर आए। बारिश के कारण पिच थोड़ी सी गीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से गेंद पर वह पुरानी ग्रिप और टर्न नहीं मिल रहा था। बाबर आजम ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओवर की चौथी गेंद पर सॉडी ने थोड़ी सी जगह दी और बाबर ने तुरंत पीछे हटकर अपना पसंदीदा कवर ड्राइव खेला। गेंद किसी गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। सऊदी के इस ओवर से पाकिस्तान को 13 महत्वपूर्ण रन मिले। अब 7 ओवरों के